नमस्ते डियर टॉकेटिव जेमिनी फ्रेंड्स। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, हमेशा मैं जेमिनीज को बोलता हूं कि आपको दुश्मनी कभी नहीं करनी। अगर आप दुश्मनी करते हैं छोटी सी चींटी के साथ या एकदम उससे भी छोटा जानवर, तो भी आपको बहुत महंगा पड़ता है। ये आपके जीवन को, आपके जो पास्ट है, अगर उम्र समझो 40-45 तक तो है, तो 100% आप समझ पाएंगे ये बात को। ऑलवेज कर्ज को अवॉइड करें। लोन लेकर अभी अगर कोई प्लान करते हैं आपके जीवन में, जेमिनी से, और अगर आप लोन करके प्लान करते हैं, उसको भी अवॉइड करें। हो सके तब तक लोन भी ना ले, हो सके तब तक झगड़े भी ना करें, क्योंकि अगर आप झगड़ा करते हैं आपका हेल्थ धीरे धीरे इतना डेटोरेट होता जाएगा। तो इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, आपको दुश्मनी का अनुभव होगा। आप उसको जब तक दुश्मन मानते नहीं तब तक अच्छा है, चलते रहो। वो उसको भगवान ने जो रोल दिया है वो कर रहा है, आपको जो रोल मिला है वो आप करें। तो यू हैव टू अवॉइड क्वारल एंड केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ खराब है, हेल्थ का कोई भी, जैसे कंटीजेनियस डिसीज होता है किसी के साथ रहने से, मैं ज्यादातर जेमिनीज को बोलता हूं कि आप अगर जेमिनी है तो अच्छे लोगों में उठो बैठो। अगर घटिया लोगों में उठना बैठना है तो भी वो प्रॉब्लम है। आपको कंटीजेनियस मतलब साथ में रहने से, किसी के टच होने से जो बीमारियां होती है वो होता है। और इसको संग दोष बोलते हैं। शराब पीना, दूसरी गड़बड़ घोटाला करना, ये सब जो है, मतलब झूठ बोलना, शराब पीना, वो सब आप सीखते हैं गलत लोगों के साथ उठने बैठने से। जेमिनी को हमेशा ये केयरफुल रहना है। इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, अवॉइड क्वारल एंड केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अ लॉन्ग अवेटेड प्रॉपर्टी वर्क कंप्लीटेड विद द फ्रेंड्स हेल्प। आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कार्य, बहुत बड़ा नाम शोहरत भी मिलने वाला है इस महीने में आपको। अब ये नाम शोहरत वाला जो खेल है वो आपको मिलना चाहिए इस महीने में, मैं ऐसा समझता हूं। यानी कि अक्टूबर कुछ शोहरत मिली आपको, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने में आपको कोई नाम शोहरत भी मिलेगा। और कोई प्रॉपर्टी, अगर लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉपर्टी ले लिया हो, घर नहीं है ये, एक्स्ट्रा हाउस है आपका, ऐसा कोई घर है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई काम है, कोई किसी दोस्त की मदद से कंप्लीट करने की कोशिश करो, हो भी जाएगा। और शेयर मार्केट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में उसको टालना है, क्योंकि संतान स्थान में नीच राशि का सूर्य, यानी कि आपके संतान का, बच्चों का, आप जिसको प्यार करते हैं उसका ईगो मेंटेन करो, यानी कि उसको बेमतलब का एडवाइस मत करो। सूर्य मने राजा है और यहां नीच राशि का सूर्य हुआ है, यानी कि वो आपकी एडवाइस नहीं मानेंगे। तो आप एडवाइस ना करें तो बेटर है। वो पूछता है, आपका संतान है या आप जिसको प्यार करते हैं, वो अगर आपको पूछते हैं तो आप जरूर एडवाइस करो। अदरवाइज आप सब बंदर के व्यापारी है, सब बंदर पर माल बेच सकते हैं, ऐसे पर्सनालिटी। तो ये केयरफुल रहे कि आपको आपके बच्चों का सम्मान मेंटेन करना है। आपके मुंह में नीच राशि का मंगल हुआ है, यानी कि आप कुछ बोलेंगे और आपके घर के लोग हर्ट होंगे, ये भी एक माइनस पॉइंट हुआ है। देखिए, सप्तमेश और व्येश परिवर्तन है, यानी कि आपका जो स्पाउस है उसका भी डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बढ़ सकता है। सप्तमेश और षष्ठेश, 12th हाउस, लॉर्ड ऑफ द 7th एंड 12th इज इंटरचेंज, तो ये भी एक नेगेटिव योग बना है आपका, गुरु शुक्र का परिवर्तन का योग। यानी कि मैंने बोला ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग से पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा, इसमें देखिए गुरु का पोजीशन अच्छा हो रहा है आपके लिए, अच्छा हो रहा है, मतलब आपके लिए कुछ विवाह का मौका भी मिल जाएगा, ये भी संभावना है। अब इस महीने को मैं टोटल 30 डेज का महीना है, उसमें से मैं 6 दिन बोल रहा हूं यू हैव टू केयरफुल। नया जॉब है, नई कोई काम करते हो, या तो बहुत ऐसी जगह पे हो जो सेंसिटिव है, तो ध्यान रखें इसको। ये 6 दिन अवॉइड करिएगा, बाकी के 24 दिन आप जो चाहेंगे वो बहुत कुछ चीज आप कर पाएंगे। अब देखें, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा सा और हिंट देता हूं कि भाई बहन के साथ के रिलेशंस को कुछ हद तक आप इस महीने में इंप्रूव कर पाएंगे, ये संभावना है। पड़ोसियों के साथ के रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे, ये भी संभावना है। अपनी जबान पर ख्याल रखना। ये नीच राशि का मंगल अपने परिवार में भी झगड़ा करवाएगा, आप जहां काम धंधा करते हैं वहां भी ये आपका झगड़ा करवाएगा। 6वें स्थान में लग्न 6 में गया है, यानी कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई अगर मैटर है आपका, कोर्ट कचहरी से, तो ये मैटर अभी सर उठाएगा और आप उसमें तकलीफ में आने वाला है। ये नवंबर और दिसंबर दोनों महीना आपका तकलीफ का अंत नहीं होगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, यानी कि बाहर खाना नहीं है, गंदी जगह, मतलब
अगर सब कपड़े धो के पहनो, दूसरों के कपड़े मत पहनो, छुआछूत। क्योंकि ये जो स्कॉर्पियो राशि है ये गंदे पानी की राशि है, मतलब गंदे पानी से अगर होते बीमारियां है तो यू टू बी केयरफुल, यानी कि पानी गर्म करके पियो, ये एक सजेशन देता हूं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। काम धंधे में आपकी जो मेहनत है वो आप अक्टूबर महीने से बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहे हैं आप, बट जो दिसंबर तक ये मेहनत ऐसा ही रहेगा। अब आप देखिए शनि भी आपके भाग्य में मार्गी हो गया है, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि भाग्य का स्वामी है, भाग्य में ये हेल्पफुल रहेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत करता हूं 1, 2 और 3 नवंबर। 3 नवंबर को दोपहर को 4 बजे तक का जो टाइम है, इसमें आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ रिलेशंस को इंप्रूव करें। कुछ डेयरिंग भी करेंगे, काम धंधे में कुछ ट्रैवलिंग भी होगा। और ये दिन नेगेटिव नहीं है। अब 3 तारीख को दोपहर को 4 बजे के बाद 4, 5 और 6 तारीख, ये यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, अपने घर पे। अपने देखिए अभी मामा का नाराजगी आपके लिए बढ़ने लग जाएगा। ये 10 नवंबर से मामा आपके लिए धीरे धीरे नाराज होने लग जाएगी। 11 जनवरी तक मामा का नाराजगी आपसे जाएगा नहीं। आपको बताया मैंने कि मामा के साथ के रिलेशंस को मजबूत आप कर पाएंगे। आपकी मामा है, माँ है आपकी, बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, बहुत कम पैसे में घर चला सकते हैं, बजटिंग करना उसका एबिलिटी। और 4, 5 और 6 तारीख उसके साथ के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करो। अब 7 और 8 तारीख है, ये आपके बच्चे के लिए है, कुछ लर्न करने के लिए है। स्टूडेंट के लिए 7 तारीख और 8 तारीख बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग को भी ये 7 और 8 कुछ सीखने को मिलेगा। इट इज द डे यू विल बी लविंग। आप बड़े लविंग हुए होंगे, आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप कोई लिटरेचर से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए, आप राइटर टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, तो 7 और 8 तारीख को आप महसूस भी करेंगे। कुछ नई नई कल्पनाएं 7 और 8 तारीख को आएगी। ये टाइम है आपके बच्चों के साथ का डिस्टेंस को कम करने के लिए। एडवाइस नहीं करिएगा, उनके ईगो को मेंटेन करिएगा, क्योंकि संतान स्थान में नीच राशि का सूर्य हुआ है, यानी कि वो अभी आपसे सम्मान एक्सपेक्ट करेगा, उसकी तारीफ करो। झूठ तो झूठ, अगर आपको आपके बच्चे को विन करना है तो 7 और 8 तारीख को उसके साथ का डिस्टेंस कम करिएगा, वो अपने आप खुलेगा। आपको उसको खोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खुलेगा। 7 और 8 तारीख शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी मैंने बोला यू टू केयरफुल। मार्केट अगर ट्रेड करते हो तो आपको ये नीच राशि का सूर्य 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक केयरफुल रहने की बात है। और 7 और 8 तारीख आपके बच्चे के लिए स्पेयर करिएगा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए स्पेयर करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 8, 9 और 10 जो मैं दुश्मनी का बात कर रहा हूं, वहां उस स्टेज पर आकर आप खड़े हो गए। मतलब किसी से भी दुश्मनी हो, छोटे से आदमी के लिए से भी, देखिए कौन सा आदमी कब कहां काम कर जाता है ये आप नहीं समझ सकते। और मैंने जेमिनीज को हमेशा देखा है, जब भी ये लोन लेता है धीरे धीरे उसके कैलकुलेशन चूक जाते हैं, ऐसा फंस जाता है कि पूछो मत। सो यू हैव टू नेवर टेक अ लोन, कभी उधार लो मत। उधार लोन से जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो ऐसा लोन मत लो। और 8 और 9 और 10 तारीख यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। और कोई छोटे भी आदमी से अगर आपका विवाद है तो जबान खराब नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, ये बात कंफर्म है। 8, 9 और 10 बहुत डिप्लोमेटिक रहिए, उसमें कोई बात नहीं। वो उसको जो रोल मिला है उसको करने दो, आपको जो रोल मिला है आप करो। मैं पहले ही बताया बात आपको। 8, 9 और 10 तारीख दुश्मनी से केयरफुल, हेल्थ के लिए केयरफुल। और अगर कोर्ट कचहरी का केस है तो पोस्टपोन कर दीजिएगा इफ पॉसिबल। अगर आपके हाथ में है, कोई हेल्थ का बहाना देकर अगर पोस्टपोन कर सको तो बेस्ट है। 8, 9 और 10। अब 11, 12 और 13 तारीख है, ये आपके लिए अविवाहित लोगों के लिए मैं समझता हूं विवाह का मौका भी देगा। 11, 12, 13 विवाह का मौका भी देगा। 11, 12, 13 अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका है। आपकी मैरिज की कोई बात चली होगी, वो रुक गई होगी, तो वो भी चल जाएगी अभी ये समय में। अक्टूबर के बाद ही चलता है वो, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के बाद चल रहा है। मतलब वो बात अगर पक्की हो रही है तो नवंबर दिसंबर, जितना हो सके जल्दी कंफर्म करें इसको। दिसंबर और जनवरी तक आपके हाथ में कार्ड है, उसके बाद हाथ से कार्ड फिर से चले जाएंगे।
11, 12, 13 ऑफिस में आपको सम्मान प्राप्त भी होगा। कोई कोई चैलेंजिंग विषय पर आप काम कर रहे हैं या बॉस के पास कोई आपका शाबाशी मिल सकता है। 11, 12 और 13 को बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। ये बहुत बड़े पर्सन से, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है, बहुत बड़े पर्सन से मुलाकात भी होगा पार्टनर के साथ। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो इस दिनों में पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट भी आप 11, 12, 13 को क्लियर कर पाएंगे। 14, 15, 16 तनाव वाला दिन, इट्स अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। कोई मंदिर से होकर जाइएगा, पर्टिकुलरली ये दिन तो जरूर जाइएगा। और 8, 9, 10 शिव मंदिर में जरूर जाइएगा 8, 9, 10 को। और 14, 15, 16 कोई भी मंदिर हो वहां से होकर जाइएगा। जिस विष्णु का मंदिर हो तो बेस्ट है 14, 15, 16 तारीख। तनाव वाला है, बट आपका पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो आपके पार्टनर का पैसे का एडवांटेज लेने की कोशिश करो। अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के पैसे का मदद करके स्ट्रेस में से निकलने की कोशिश करो। 14, 15 और 16 तनाव भरा है, ये बात को बराबर मार्क करें। अब 17, 18, 19 और 20 ये आप अभी रिलीजियस हो जाएंगे। मतलब अभी वो ओशो के लेक्चर सुनेंगे, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की, ये इनका धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जैसे इन लोगों के लेक्चर यानी कि इनके प्रवचन की तरफ आप, सदगुरु है ऐसे लोगों के प्रवचन है। 17, 18, 19, 20 आप हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग के तरफ भी जाए, यानी कि कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है मुझे। ये 9वां शनि अभी मार्गी भी होने लगा है, यानी कि 17 से 20 तक ये आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवा सकता है धर्म कार्य में। और पर्टिकुलरली आपके, मैंने बोला ऐसा, ये आपके लिए नसीब जैसे आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। ये 17 से लेके अब 30 तारीख तक समझ लीजिएगा बढ़िया टाइम ही है, मान के चले। 17, 18, 19, 20 ये आपके लिए ट्रैवलिंग का टाइम है। अभी 21 से 25 तारीख ये आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट दिन है ये महीने का। 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि कोई बहुत बड़ी मुलाकात करनी हो, किसी से बड़े आदमी से मिलना हो, आपके बॉस के पास जाकर कोई चीज को क्लैरिटी करना हो, मतलब कोई उनकी फेवर लेनी हो, तो 21 से 25 विल बी द बेस्ट टाइम। इसका एडवांटेज लीजिएगा 21 से 25 का। दुश्मनी आपको परेशान कर सकता है, कर्ज लीजिएगा नहीं, ये कर्ज लेने का टाइम है। अगर आप प्लान करोगे तो कर्ज भी हो सकता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, मैं हमेशा जेमिनीज को बोलता हूं, आप कर्ज से दूर रहो। और गंदा पानी के मामले में आपको केयरफुल रहना है, ऑलवेज पानी गर्म करके पियो फॉर एवर। 21 से 25 आपका काम धंधे के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब 26 तारीख से बुध वक्री हो रहा है। अब ये 15 दिसंबर तक वक्री रहेगा, यानी कि आपकी जिंदगी की गति यानी कि स्पीड एक कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी, यानी कि कुछ काम आपके रुके हुए नजर आएंगे। 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख आपका माइंड एकदम वापस रिलीजियस हो जाएगा, यानी कि ये सफर कुछ रिलीजियस रहेगा। नसीब को वापस आपको लगेगा कि कुछ भरोसा करने लायक हो जाएगा। 26 से 30 नसीब आपको साथ भी देगा। आपके भाई बहन के मैरिज लाइफ के साथ का भी 26 से 30 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा जरूर। अब देखिए, इसको समरी को देखते हैं एक बार। जॉब के लिए मैंने 21 से 25 बेस्ट बोला, काम धंधे के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, बिजनेस के लिए आई सेड यस। अभी किसी दोस्त के साथ अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो वो मौका भी आएगा आपको। कोई दोस्त के साथ, मैंने बोला कोई फ्रेंड आपको आपकी कोई प्रॉपर्टी के सेल ऑफ करने में या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में, उसमें कोई दोस्त का रोल भी दिख रहा है। काम धंधे में भी, बिजनेस में आपके लिए मैं मानता हूं February 3 तक, मतलब देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बढ़िया टाइम है। आपके जो काम धंधे में जो आप ट्रबल में दिखाई दिए, नौकरी होगा तो आपको ऐसा लगा होगा यार छोड़ दूं, बस हो गया, ये नौकरी नहीं चाहिए, ऐसा भी आपने 100% सोचा होगा। लेकिन ये 4 महीना यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपको रिलीफ देगा और आपका स्थान मजबूत करने की कोशिश करो ये 4 महीने के अंदर। बिजनेस यस आई सेड। हेल्थ के लिए मैंने बोला आपको 8, 9, 10 केयरफुल रहना है, यानी कि इसमें सर्दी जुकाम ऐसा बीमारी में ज्यादातर होते हुए देखता हूं। मतलब वो किसी का वो वायरस लग जाता है, फिर वो कहीं भी हो, आपके लंग तक का भी वायरस जा सकता है, मट्टी उड़ती है उससे भी होता है। तो ये 8, 9 और 10 खांसी जैसा बीमारी ये होता है ऐसा 8, 9, 10। स्टूडेंट के लिए 7, 8, 17, 18, 19 और 20 ये बेस्ट है। 17, 18, 19 और 20 स्टूडेंट के लिए। मैं स्टूडेंट के लिए ऐसा मानता हूं कि जो आप टफ पोजीशन से जा रहे हैं, आप अक्टूबर से आपका पोजीशन बदलने लग जाएगा। आपके समझ में आएगा कि अभी थोड़ा थोड़ा
कंट्रोल बढ़ रहा है आपका, जो एजुकेशन जो आपका अभी ऐसे भी कॉमर्स के स्टूडेंट है तो नवंबर दिसंबर से ही शुरू होते हैं, तो अक्टूबर से शुरू हो जाइएगा अगर कॉमर्स में है तो आप, क्योंकि ये वो टाइम है आपको। अब ये मत समझिएगा कि ये एग्जाम तक ये पोजीशन सब कुछ एज इट इज रहेगा, नहीं रहेगा। आप इस बात को समझिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी तक ही ये पोजीशन आपका मजबूत रहेगा। ये 4 महीना दोस्तों के साथ टाइम पास करोगे तो स्टूडेंट को सफर करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो। इस महीने का एडवांटेज वाले दिन है 7, 8, 17, 18, 19 और 20। प्यार करते हैं उनके लिए 19 तारीख इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र शुक्र का 19 तारीख। अगर आप मैरिड है तो ये भी अनुभव कर पाएंगे। चंद्र शुक्र, चंद्र मने भावनाएं है, शुक्र मने आकर्षण है, तो ये भावना और आकर्षण का खेल है चंद्र शुक्र का। ये रोमांटिक दिन है 19 तारीख। आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो आप उसको प्रपोज कर पाएंगे। मैं जेमिनी को हमेशा देखता हूं, कोई ना कोई साथ में होता है, ऐसा नहीं कि अपोजिट सेक्स ही होता है, किसी न किसी से बातें करने में आप लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो जेमिनी है, घर आकर कहानियां बताते हैं। यू आर ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। मैं आप जैसे लोगों को मार्केटिंग में देखता हूं, फैशनेबल चीज का मार्केटिंग से रिलेटेड देखता हूं, क्योंकि यह मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो फैशनेबल चीज से रिलेटेड मार्केटिंग में मैंने बहुत सारे जेमिनीज देखे हैं मार्केटिंग से। फिर लाइसेंसिंग जॉब हो, जहां बातें करना हो, टीचिंग है, बातें करना हो, मार्केटिंग हो, पर्टिकुलरली मार्केटिंग के लिए आप एकदम सुटेबल पर्सनालिटी है। और कोई ना कोई का साथ रहता ही है हमेशा आपको, ऑलवेज। 19 तारीख को आप, आपकी दोस्ती हो तो उसको प्यार में बदल सकते हैं प्रपोज करके, क्योंकि अभी 4 महीना बहुत स्ट्रांग आ रहा है आपका। ये 4 महीने में आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है ये 4 महीने में। ये महीना लोन प्लान करने का टाइम है। मैंने आपको लोन से दूर रहने के लिए सजेशन दिया। विवाह के लिए आई सेड 11, 12 एंड 13 विल बी द बेस्ट। ये विवाह नहीं हुआ होगा तो ट्राई करिएगा ये दिनों में, आपकी बात चले। मतलब 11 तारीख को, वो संडे मंडे देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 11 बात चली है तो 11, 12, 13 को अगर देखने जाते हैं 12 तारीख को, तो लगभग आप जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो ले सकेंगे। शेयर मार्केट को सीखने के लिए 7 और 8 तारीख बेस्ट। आपको ये केयरफुल रहने की तारीख 30 दिन का महीना है। ये टू केयरफुल फॉर 6 डेज। ये 6 दिन अगर आप केयरफुल रहते हैं तो 24 दिन आपका है। दुश्मन आपके सर पे आकर बॉम्ब डालेगा। अगर आप दुश्मनी को, उसको अगर मालूम पड़ गया कि आप उसके दुश्मन है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। आप दुश्मनी हमेशा टालिएगा। अगर दुश्मनी है, और अगर आप दुश्मनी मतलब क्या होता है, देखिए आप फेस टू फेस आकर सीधा बॉम्बार्डिंग करेंगे तो उसके जवाबी कार्रवाई बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। सो ऑलवेज किसी से दुश्मनी टालो, ये फॉर एवर याद रखिएगा। इस महीने में 1 नवंबर और 30 नवंबर को अमावस है। मंथ स्टार्टिंग भी अमावस से हो रहा है, मंथ क्लोज भी अमावस से हो रहा है। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। घर में अगर आप अशांति महसूस करने लगते हैं, 10 नवंबर से 11 जनवरी में, मैंने बोला ऐसा, आपके मामा से कुछ मामा आपके नाराज भी रहेंगे। बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, आपके मामा ने जो प्रैक्टिकल एबिलिटी से, जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है उसके पास, वो एकदम परफेक्ट है। तो 1 नवंबर और 30 नवंबर को विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। और इस महीने में 5 नवंबर और 18 नवंबर को चतुर्थी। ये चतुर्थी के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो भी अच्छा है। देखिए आपकी जबान खराब हो जाएगी, ये बात 100% श्योर है मुझे। नीच राशि का मंगल, हो सकता है आपके परिवार में किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि मंगल और परिवार स्थान में, वो भी नीच राशि का, यानी कि घर में हो सकता है, परिवार में। पत्नी के लिए कुछ खर्चा हो तो कर दीजिएगा। देखिए गुरु शुक्र का परिवर्तन है, मतलब आपके स्पाउस के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी जबान खराब नहीं करिएगा। काम धंधा करते हैं वहां भी नहीं करिएगा। जैसे ही दुश्मनी किया, यानी कि आपका सोने का पूरा पुतला मिट्टी का हो जाता है। वो आपने बराबर देखा भी है। और इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा, ये 5 तारीख और 18 तारीख को हो सके तो गणेश मंदिर में जाइएगा, गुड़ खिलाइएगा गाय को। एटलीस्ट आपके जबान पर कंट्रोल रखने का बात बराबर याद रखिएगा। इस महीने में 12 तारीख से चतुर्मास समाप्त हो रहा है और विवाह के, तुलसी विवाह करके हम बाद में हमारा अपना विवाह शुरू करते हैं। और ये महीने में 13 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष है। शिव मंदिर में भी अगर हो सके तो जाइएगा। ये चंद्र का दोष है कहीं ना कहीं। देखिए पर्टिकुलरली ये कर्क और वृश्चिक, कर्क और वृश्चिक का परिवर्तन देखिए चंद्र वृश्चिक राशि में। 3 और 4 तारीख को आपकी जबान पर कंट्रोल रखिएगा, ये बात बराबर ध्यान रखें। लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द 6 इज इंटरचेंज,
ये परिवर्तन राजयोग हुआ है, लेकिन आपका धनेश 6 में और षष्ठेश धनस्थान में, यानी कि ये नेगेटिव चीज आपके परिवार में डिस्प्यूट करा सकता है। 14 और 15 तारीख लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड 11th का परिवर्तन, ये चीज आपको कोई बहुत बड़ा जैकपॉट दे सकता है। बहुत बड़ा जैकपॉट शब्द बोल रहा हूं मैं, हो सकता है ये लॉटरी विनिंग भी दे सकता है 14 और 15 तारीख को, क्योंकि ये इस तरह से परिवर्तन है। 14 और 15 तारीख का मैंने बोला है कि कुछ तनाव जरूर रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप क्लियर करना चाहते हैं इस समय में किसी दोस्त की मदद से, मैंने बोला आपको, तो ये 14 और 15 तारीख को वो चीज हो सकता है। और ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक, यानी कि पत्नी या पति और खर्चा। ये हो सकता है आपको उसके लिए शॉपिंग करने जाओ, हो सकता है कुछ कुछ काम की चीज खरीद, कोई गिफ्ट करो उसको, ये हो सकता है। और ये ऐसा है तो हो सकता है उसका बर्थडे हो, या कोई आप गिफ्ट देना चाहते हैं, दिवाली के करीब का ये टाइम, तो हो सकता है कि कोई दिवाली में कोई बहुत बड़ा गिफ्ट आप उसको दे सकते हो आपके जीवन साथी को, उसमें खर्च होगा वो, ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग वो ये दिख रहा है। ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।